चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें रिलेशन के बारे में डिफाइंड हो गया था, फंक्शन के बारे में डिफाइंड हो गया था, फंक्शन पढ़ा दिए थे। इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज देखना था। तो टॉपिक डालेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। टॉपिक क्या डालना है? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का रेंज क्या होगा वह समझना है। कहेंगे इफ यदि फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी, यहाँ पर फंक्शन जो हुआ वह कैसा हुआ? तो यह जो फंक्शन हो रहा है वह ए टू बी माने सेट ए से कहाँ तक? सेट बी में जा रहा है। सेट ए टू सेट बी, बी ए फंक्शन फ्रॉम कहाँ से? सेट ए टू सेट बी में। यदि हमारा फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यदि कोई सेट ए से सेट बी में हमारा फंक्शन कार्य करेगा, उसके लिए कंडीशन है कितने? 3 कंडीशन। देन तब पहला कंडीशन लिखेंगे यदि सेट ए जो होगा, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, क्या लिखेंगे? सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए है। क्या कहें? कंडीशन है कि यदि कोई भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज होने के लिए सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ एफ। इसको डोमेन ऑफ एफ को कैसे डिनोट करते हैं? डोमेन ऑफ कोई फंक्शन एफ हो तो इसको डी ओ एम ब्रैकेट में एफ लिखते हैं, या किसके? सेट ए के इक्वल होता है। दूसरा किसके लिए? कोडोमेन के लिए। डोमेन तो हुआ हमारा सेट ए और कोडोमेन होगा सेट बी। तो कहेंगे सेट बी इज कॉल्ड, या सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाय कोडोमेन एफ इज इक्वल टू बी एंड इज डिनोटेड बाय तो डोमेन के लिए तो कंडीशन हुआ क्या कि सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहेंगे। सेट ए को डोमेन कहते हैं जिसको डी ओ एम ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। और को डोमेन किसे कहेंगे? तो सेट बी को को डोमेन कहा जाता है। सेट बी को कोडोमेन कहेंगे।
एंड तीसरा नंबर तीसरा जो है वह किसके लिए, रेंज के लिए। एंड तीसरा जो होगा वह किसके लिए, रेंज के लिए। यदि रेंज हो तो कहेंगे सेट ए या सेट एफ ऑफ ए। यदि सेट एफ ऑफ ए कोई फंक्शन में हो, सेट ए किस प्रकार, सेट मिडिल ब्रैकेट देने का मीनिंग क्या हुआ, सेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स सच डैट एक्स जो होगा वह क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट। यह जो एक्स है वह क्या है, तो सेट ए का एलिमेंट है, इज कॉल्ड, और इसी को कहेंगे इज कॉल्ड सेट ऑफ एफ ए इज इक्वल टू इतना, इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, क्या कहेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाई, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ ए से। रेंज ऑफ एफ को कैसे डिनोट करते हैं, तो कहेंगे सेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इतना इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एंड इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यह रेंज का डेफिनेशन हुआ, डोमेन के लिए फर्स्ट, कोडोमेन के लिए सेकेंड एंड रेंज के लिए थर्ड। इससे क्लियर होता है तो कहेंगे क्लियरली, क्लियर क्या होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन ए सेट ऑफ ए, रेंज ऑफ सेट ए जो हुआ वह क्या होता है, सबसेट है सेट बी का। रेंज ऑफ सेट ए जो हुआ वह सबसेट है किसका, सेट बी का। डेट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यह आइदर एफ ऑफ ए जो है वह बी के किए इक्वल होगा, या नहीं तो एफ ऑफ ए जो है वह प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, यहां तक लिखें। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, हिंदी में लिखेंगे फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन को यहाँ टोटल 4 भागों में बांटेंगे। पहला नंबर में लिखना है वन वन फंक्शन। क्या हुआ, वन वन फंक्शन कहें या इसको एक और नाम से जानते हैं इंजेक्टिव। इस सबसे ऑब्जेक्टिव आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। वन वन फंक्शन कहें या ऑब्जेक्टिव कहें। दूसरा में होता है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव, मेनी वन फंक्शन। तीसरा ऑनटू फंक्शन। क्या हुआ, ऑनटू फंक्शन कहें या इसी को एक और नाम देते हैं सरजेक्टिव। ऑनटू फंक्शन कहें
या सर्जेक्टिव भी कहा जा सकता है। और चौथा नंबर में होता है इनटू फंक्शन। चौथा में क्या हुआ? इनटू फंक्शन। फंक्शन को टोटल कितने भागों में? 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वन वन फंक्शन या इसी को इंजेक्टिव कहा गया। दूसरा मेनी वन फंक्शन। तीसरा अनटू फंक्शन का है या इसको सर्जेक्टिव भी नाम दिया गया। चौथा इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन जो है वो अपने वन एलिमेंट, चलिए पहले वन वन फंक्शन टॉपिक डालेंगे, सभी को अब बारी बारी से पढ़ना है। पहला टॉपिक डालेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव किसे कहते हैं, तो इसको समझ लेंगे। ऐसा फंक्शन, दो सेट ले लेते हैं, यदि कोई सेट ए और सेट बी ले लेते हैं, यहाँ सेट ए है सेट बी है, सेट ए टू सेट बी कोई फंक्शन कार्य कर रहा है। ऐसा सेट लेते हैं, टू सेट, सेट ए हुआ और दूसरा सेट बी हुआ। यहाँ पर सेट ए टू सेट बी क्या कर रहा है? कोई फंक्शन एफ क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तब इसमें कैसे होगा कि यदि सेट ए का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 है, सेट बी का एलिमेंट भी क्या है? 1 4 9 है, वैसा सेट लिया गया जो एक वन एलिमेंट जो है, वन एलिमेंट अर्थात ईच एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्ड रिलेशन बनाता है फंक्शन को, उसी को क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। इसमें वन एलिमेंट किसके साथ? वन एलिमेंट के साथ ही बनाता है, अर्थात कह सकते हैं, इसको डिफिनीशन कहेंगे इसका वन वन फंक्शन का। ए फंक्शन एफ मैप्स किसमें? ए टू बी। यहाँ जो फंक्शन हुआ वह कैसा फंक्शन हुआ? फंक्शन एफ जो हुआ ए से बी में कार्य है, फंक्शन ए टू बी जा रहा है, फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। इसी को कहते हैं वन वन फंक्शन कहें या इंजेक्टिव कहें, बात क्या है? एक ही है। इसमें होता क्या है? तो इफ यदि फॉर ऑल कंडीशन में, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए में, यदि x1 x2 एलिमेंट जो है वह क्या है? सेट ए में हो, सच डैट कैसा होना चाहिए? इस प्रकार, सच डैट कि x1 यदि नॉट इक्वल टू x2 हो, दिस इम्प्लाइड द फंक्शन ऑफ एफ x1 भी नॉट इक्वल टू क्या हो? एफ x2 हो। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन होने का कंडीशन कहता है यदि वैसा फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी वन वन फंक्शन होगा या इंजेक्टिव होगा इफ यदि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, माने सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि यदि x1 जो है x2 के नॉट इक्वल टू हो, तब फंक्शन लगने पर भी वह नॉट इक्वल टू ही हो। या नहीं तो एक और कंडीशन है कि इफ यदि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए में हो, क्या करा है? इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किस में? सेट ऑफ ए में हो, और इस प्रकार से हो सच डैट ऐसा हो कि फंक्शन यदि एफ x1 जो है फंक्शन एफ x2 के इक्वल हो, यदि फंक्शन ऑफ एफ x1 जो है किसके? फंक्शन ऑफ एफ x2 के इक्वल हो, दिस इम्प्लाइड, तब यहाँ पर x1 भी किसके? x2 के इक्वल हो जाएगा। यदि फंक्शन एफ x1 जो है फंक्शन एफ x2 के इक्वल होगा,
तब दिस इम्प्लाइड यहाँ पर क्या होगा, x1 जो है वह x2 के इक्वल होगा। या एक और कंडीशन है कि इसमें फंक्शन ऑफ f(x1), फंक्शन ऑफ f(x2), फंक्शन ऑफ f(x3), या सभी के सभी कंडीशन जो है वह क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। या एक और कंडीशन है कि यदि फंक्शन ऑफ f(x1) नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x2), नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x3), नॉट इक्वल टू डॉट 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 हो, नॉट इक्वल टू डॉट 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 हो, वेयर जहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि सेट ए का जो एलिमेंट है वह क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्जॉइंट नहीं, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेयर जहाँ कहेंगे x1, x2, x3 डॉट 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 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यह जो है कैसा होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में समझेंगे, इफ यदि मान लेते हैं कि फंक्शन f जो है n टू n, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो यदि हमारा फंक्शन n टू n है डिफाइंड बाई, और यह डिफाइंड है किस में, तो f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में इंजेक्टिव, और यह इंजेक्टिव है यह बताना है। देखिए यह इंजेक्टिव है, यह प्रूफ करना है। यदि फंक्शन हमको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, एग्जाम्पल जैसे है उस सिमिलरली क्वेश्चन इसी प्रकार देगा। क्वेश्चन दे रहा है क्या कि इफ यदि फंक्शन f मैप्स n टू n, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में यदि हमारा फंक्शन जो है नेचुरल नंबर में है और डिफाइंड है इस प्रकार f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब ऑलवेज फंक्शन f(x) जो होगा वह क्या होगा, डिफाइंड दिया ही रहेगा। तो यह जो फंक्शन है f(x) वह डिफाइंड है किस में, 2x प्लस 3 में, तब यह दिखाना है कि यह कैसा है, इंजेक्टिव है। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे, लेट माना कि x1 x2 जो है बिलोंग्स टू n, माने नेचुरल नंबर में है, सच डैट, और इस प्रकार है क्या है यहाँ पर x1 और x2 जो है वह नेचुरल नंबर में है, और इस प्रकार से है कि f(x1) जो है इज इक्वल टू f(x2) के। तो जब f(x1) इक्वल टू f(x2) इस कंडीशन को अप्लाई किए तो यहाँ पर f(x) का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3, तो दिस इम्प्लाइड यहाँ पर हो सकता है क्या, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3। यदि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो x की जगह पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x2 रखेंगे तो x2 होगा। यह कैसे आया, तो यहाँ पर न समझ में आया तो लिख भी सकते हैं, चूंकि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इसलिए f(x1) का वैल्यू 2x1 प्लस 3 एंड f(x2) का वैल्यू 2x2 प्लस 3 है। यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, डेट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो जब x1 x2 के इक्वल हो जाए तो क्या है, यह फंक्शन वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, तो कह सकते हैं विच शोज डैट क्या कहेंगे, विच शोज डैट f मैप्स n टू n, हमारा पास जो फंक्शन f मैप्स हुआ वह कहाँ पे, n टू n, डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होगा, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में यह सब दिया हुआ है उसी को लिखा जा रहा है, और यह क्या होगा, तो इज वन फंक्शन
या इंजेक्टिव, वन फंक्शन या इंजेक्टिव प्रूफ। प्रूफ का है तो प्रूफ लिखेंगे, निकालना हाथ में से। दूसरा में क्या बताए थे, मेनी वन फंक्शन। सेकेंड नंबर लिखना है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो सभी में फंक्शन तो पहले लेना ही है। यदि मान लेते हैं कोई सेट ए टू सेट बी हो, सेट ए से सेट बी में सेट ए टू सेट बी एक एनी फंक्शन एफ कार्य कर रहा है। सेट ए का एलिमेंट हम मान लेते हैं -1 1 2 और सेट बी का एलिमेंट कितना 1 4। यह -1 1 के साथ 1 भी 1 के साथ 2 4 के साथ फंक्शन बनाता है। यदि सेट ए में एक्स एलिमेंट है तो सेट बी में क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो ऐसा फंक्शन लेना है जो x1 जो है नॉट इक्वल टू x2 हो, बट फंक्शन x1 जो है फंक्शन x2 के इक्वल हो। डेट इज, कहने का मीनिंग हुआ कि यहां पर देखेंगे कि फंक्शन सेट ए का एलिमेंट कितना है -1, बट यह तो सेट बी में -1 नहीं +1 है। तो यह x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन एफ x1 जो है एफ x2 के इक्वल है। यहाँ पर x1 भी x2 के इक्वल है, एफ x1 भी एफ x2 के इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे x1 जो है 2 है और x2 कितना है 4 है, तो x1 नॉट इक्वल टू 4। लेकिन जब फंक्शन लग रहा है तो फंक्शन ऑफ एफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, फंक्शन ऑफ एफ x2 के। तो इसीलिए कहेंगे ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी, फंक्शन कहाँ लागू हो रहा है, एफ मैप्स ए टू बी में, इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। यह जो फंक्शन हुआ कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन। इफ मेनी वन फंक्शन होगा तो कब होगा, इफ यदि देयर exist at least two elements x1 x2 belongs to set A such that, इस प्रकार हो कि x1 जो है क्या हो नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाइड एफ x1 जो है क्या होना चाहिए, एफ x2 के इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करे कि यहाँ पर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 x2 के इक्वल नहीं हो, फिर भी फंक्शन लगने पर एफ x1 जो है एफ x2 के क्या हो, इक्वल हो। डेट इज, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए have unique image क्या कहने कि 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स,
दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है वह यूनिक एलिमेंट से सेट बी से क्या करे, इमेज बना ले, तो उसे क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। जैसे मान लेते हैं सेट ए यदि हमारे पास -1 1 2 दिया हो, मान लिए कि सेट ए हमारे पास कितना है, -1 1 2, एंड सेट बी मान लेते हैं 1 4। इसका यदि फिगर बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से होगा, सेट ए टू बी फंक्शन एफ लग रहा है, -1 1 2, तो 1 से -1 1 और 2 किसके साथ, 4 के साथ फंक्शन कर रहा है। फिगर नहीं भी बना सकते। तब इस प्रकार से फंक्शन हो, एंड साथ साथ एक और कंडीशन दिया हुआ है, एफ मैप्स ए टू बी इज डिफाइंड बाई, यह दिया रहेगा, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, वेयर जहाँ एक्स बिलोंग्स टू सेट। हमारे पास गिवन रहेगा क्या, तो एफ एक्स जो है वह एक्स स्क्वायर में होगा, वेयर जहाँ एक्स जो है वह क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। हेयर यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर जहाँ एक्स जो है वह सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए किसका, एफ ऑफ -1 का स्क्वायर 1 में, और यह किसका है, सेट बी का एलिमेंट है, यह किसका है, सेट बी का एलिमेंट। एफ ऑफ 1 का स्क्वायर 1, यह भी किसका, सेट बी का एलिमेंट, एंड एफ ऑफ 2 का स्क्वायर 4 किसका, सेट बी का एलिमेंट, यह भी किसका है, सेट बी का एलिमेंट है। फिर कहेंगे हेयर, यहाँ पर ध्यान देंगे, -1 जो है 1 के तो इक्वल नहीं है, -1 या -1 नॉट इक्वल टू 1, -1 1 के इक्वल नहीं है, बट एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 के, माने -1 1 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ 1 किसके, 1 के इक्वल है। और जब यह कंडीशन हो तब कहेंगे यहाँ पर हेंस एफ मैप्स ए टू बी इज मेनी वन फंक्शन। यह कैसा फंक्शन हुआ, मेनी वन फंक्शन। चलिए इसके बाद आता है ऑनटू फंक्शन, तीसरा नंबर। ऑनटू फंक्शन या इसका एक और नाम हो जाता है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में SIR नहीं लिखेंगे, SUR ही लिखेंगे, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव कहेंगे, ऑनटू फंक्शन कहें, या इसका एक और नाम पड़ जाता है क्या, सर्जेक्टिव। इसमें यदि हम कोई सेट ए ले ले और कोई सेट बी ले ले, सेट ए से सेट बी में ऐसा फंक्शन होगा कि यदि सेट ए में कोई एक्स एलिमेंट हो और वह सेट बी में क्या होगा, एफ एक्स एलिमेंट के, और एफ एक्स एलिमेंट को क्या करेंगे, वाई मान लेंगे, और इसी कंडीशन में होगा। तो यह जो होता है फंक्शन एफ ए जो होगा किसके इक्वल, बी के इक्वल हो जाए, तब उस फंक्शन को कहते हैं ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव। ऑनटू फंक्शन कहें या सर्जेक्टिव कहें, बात एक ही है। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन
ऐसा फंक्शन लेना है वह क्या कहलाएगा, अनटू फंक्शन। कब, इफ यदि फंक्शन ऑफ ए जो है क्या ले ले, बी में हो। यदि सेट ए का फंक्शन सेट बी में हो तब वह कैसा कहलाएगा, अनटू फंक्शन। डेट इज कहने का मीनिंग हुआ फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट बी में, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट बी में होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए में होगा। ऐसा होगा सच डैट एफ ऑफ एक्स जो है किसके, y के इक्वल। जब भी एफ ऑफ एक्स जो है किसके, y के इक्वल हो तब वह कैसा हुआ, अनटू फंक्शन। जैसे कि मान लेंगे एग्जाम्पल में, यदि मान लेते हैं सेट ऑफ ए जो है 1 2 3 है एंड सेट ऑफ बी जो है 3 5 7 है। सेट ऑफ ए इतना ले ले एंड सेट ऑफ बी इतना ले ले, एंड साथ साथ यह फंक्शन किसमें डिफाइंड है यह भी गिवन रहेगा। ऑलवेज फंक्शन किसमें डिफाइंड होता है वह क्या रहेगा, दिया हुआ ही रहता है। एंड दिया हुआ क्या है, एफ मैप्स ए टू बी इज डिफाइंड बाई, यह किस में डिफाइंड है। तो यदि हम मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स जो है 2x + 1 में डिफाइंड हो, वेयर जहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो, सेट ए। तो सेम प्रोसेस के साथ आएंगे हेयर, क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, इसलिए f1 2 × 1 इज +1 3 है तो हाँ सेट बी में है। f2 रखेंगे 2 × 2 + 1 4 एक 5 सेट बी का एलिमेंट है। ऐसा लेकर चलेंगे जो क्या हो, सेट बी में हो ही 7। यह रिलेशन को कन्फ्रेंस किए तो सेट बी का एलिमेंट हुआ, इसलिए सेट ए और सेट बी उसी कंडीशन में लिया गया है। तो कहेंगे चूंकि सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3, इसलिए एफ ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना हुआ, f1 f2 f3, और f1 का वैल्यू कितना निकला 3 5 7, और यह किसके इक्वल आया, तो सेट बी के। तो एफ ऑफ ए जो है वह बी के इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए जो है बी के इक्वल आया, इसलिए यह क्या कहेंगे, अनटू फंक्शन। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तब उस फंक्शन को कहते हैं अनटू फंक्शन। एफ ऑफ ए जो है सेट ऑफ किसके, बी के इक्वल आ गया, इसलिए कहेंगे हेंस यहाँ पर एफ मैप्स ए टू बी इज अनटू फंक्शन। यह जो होगा कैसा फंक्शन होगा, अनटू फंक्शन। नोट में लिखेंगे एवरी अनटू फंक्शन इज आइदर 1 1 या मैनी 1। क्या कहेंगे, एवरी अनटू फंक्शन जो होगा वह आइदर 1 1 फंक्शन होगा या मैनी 1 फंक्शन होगा। प्रत्येक एवरी अनटू फंक्शन। एक और फंक्शन है इनटू फंक्शन, इसका नाम क्या है, इनटू फंक्शन है।
चलिए इनटू फंक्शन क्या है समझना है। इनटू फंक्शन कह रहा है ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ ऐसा होगा कि फंक्शन ऑफ एफ है जो है नॉट इक्वल टू बी। जो अभी अनटू फंक्शन पर है, अनटू फंक्शन में फंक्शन ऑफ एफ है इज इक्वल टू बी होता था, तो अनटू फंक्शन इसमें अगर इक्वल नहीं हुआ तब क्या कहेंगे, या इनटू फंक्शन है, मैंने अनटू फंक्शन का ही क्या हुआ, उल्टा। अनटू फंक्शन का उल्टा हो गया। डेट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ कि सेट बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन है, वन एलिमेंट हुज जिसका प्री इमेज इज नॉट इन द सेट ऑफ ए में। जो कि सेट बी का प्रत्येक सेट बी जो होगा, सेट बी कंटेन करेगा एटलीस्ट वन एलिमेंट। सेट बी में कम से कम कितना, वन एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ नहीं बॉन्डिंग बनाएगा। माने कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए में माने उसका प्री इमेज नहीं बने। इन अदर वर्ड में इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड ए फंक्शन एफ विच इज नॉट अनटू is called into function। क्या कहें इन अदर वर्ड में, इन अदर वर्ड ए फंक्शन एफ विच इज नॉट अनटू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यह जो है अदर वर्ड में यह अनटू फंक्शन नहीं है, इसे क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहेंगे। बिकॉज एवरी फंक्शन इज आइदर अनटू या इनटू। इसका एवरी आइदर अनटू फंक्शन जो होगा वो उसका प्री इमेज बनाता हो, जिसमें एक एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू कहेंगे, यदि मान लेते हैं कि सेट ऑफ ए जो है 1 2 3 एलिमेंट अपने पास रखता है एंड बी जो है 3 5 7 9 मान लेते हैं। यह क्यों मान रहे हैं, कंडीशन के कारण। किस कंडीशन, तो यह कंडीशन एफ मैप्स ए टू बी इज डिनोटेड बाई कहें या डिफाइंड बाई, सेम हुआ। किस में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में है, वेयर जहां x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए में। तो यहां पर क्या है, एफ मैप्स ए टू बी डिनोटेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू किस में, 2x प्लस 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वेयर जहां x क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए में। यार यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, वेयर जहाँ x क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए में। सभी का वैल्यू निकालना है, तो f1 का वैल्यू
सेट ऑफ बी में, तो सेट बी का एक एलिमेंट तो बच रहा है, सेट बी का क्या बचा, 1 एलिमेंट बच रहा है। चूंकि इसका मैप्स बना सकते हैं, सेट ए है, सेट बी है, इस प्रकार से फंक्शन ऐसा लागू हो रहा है। सेट ए में टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3, और सेट बी का एलिमेंट 3 5 7 9। अब देखेंगे इसका प्री इमेज बन रहा है किसका, 1 का 3 के साथ 3 का, लेकिन एक एलिमेंट क्या बचा, 9 बच गया। तो सेट बी में वैसा एलिमेंट जो एक बी बचा, यहाँ पर एफ एक्स जो है डिफाइंड है किस में, 2x + 1 में। तो कहेंगे चूंकि ए जो है, सेट ए में कितना है, 1 2 3 एलिमेंट है, इसलिए फंक्शन ऑफ ए सेट ऑफ F1 सभी का वैल्यू 3 5 7, या सेट बी के तो इक्वल नहीं हुआ, 3 5 7, और सेट बी में कितना है, 3 5 7 9 है। यह जो आया नॉट इक्वल टू किसके, सेट बी के। एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू किसके, सेट ऑफ बी के, इसलिए कहेंगे हेंस जब इक्वल ना आए तब कह सकते हैं एफ मैप्स ए टू बी कैसा होगा, इनटू फंक्शन। नोट में लिखेंगे एवरी इनटू फंक्शन इज आइदर 1 1 या मेनी 1 फंक्शन। क्या कहेंगे, एवरी इनटू फंक्शन, एवरी इनटू फंक्शन जो है आइदर 1 1 फंक्शन होता है या मेनी 1 फंक्शन। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास चूंकि लंबा हो गया, पहले ही कह दिया था, चूंकि यह सब एक दूसरे से रिलेटेड टाइप है, इसलिए क्लास लंबा होना स्वाभाविक बात है।